हेलो एवरीवन, आप सभी को नमस्कार। इस प्रेजेंटेशन की शुरुआत में मैं डॉक्टर अत्री सत्यवानी, कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट, आईएनएस हॉस्पिटल सूरत, मैं आपके सामने फिर से इस बीमारी यानी एपिलेप्सी, जिसे मिर्गी या वाई भी कहते हैं, इसके बारे में जानने के महत्व को फिर से दोहराना चाहती हूँ। दुनिया भर में 50 मिलियन लोग मिर्गी के साथ जी रहे हैं और हमारे देश भारत में इस बीमारी से प्रभावित लगभग 1 करोड़ लोग हैं। काफ़ी बार सक्रिय मिर्गी यानी एक्टिव एपिलेप्सी से पीड़ित लोगों में से बहुत से लोग बहुत सारी कारणों की वजह से उचित उपचार प्राप्त नहीं करते हैं। जैसे कि आप सबको पता है, हमारा दिमाग अरबों छोटी कोशिकाओं से बना है जो रसायनों के माध्यम से एक दूसरे के साथ संचार करते हैं, जिससे बिजली का उत्पादन होता है। यदि आपने हमारा मिर्गी पर पिछला वीडियो देखा होगा, जिसमें हमने बताया है जब किसी इंसान को दौरे या फिट्स या सीजर या खींच आती है, उस दौरान उस व्यक्ति के दिमाग के विद्युत संकेतों में बदलाव आने की वजह से दिमागी संतुलन पूरी तरह से गड़बड़ा जाता है और व्यक्ति को नई सनसनी या हाथ और पैर में अनियंत्रित अकड़न या शरीर में जकड़न का अनुभव हो सकता है। एपिलेप्सी, जिसे मिर्गी और गुजराती में वाई कहा जाता है, एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है जिसमें लोगों को दौरे पड़ते हैं और आज के समय में 100 में से 1 व्यक्ति इस बीमारी से प्रभावित है। जैसे कि मैंने आप सबको बताया कि इस बीमारी यानी मिर्गी के उपचार में बहुत प्रगति हुई है, फिर भी मिर्गी के विषय में आज भी समाज में काफ़ी गलत फहमियाँ और गलत सूचना दी जाती है। आइए आज हम सब एक साथ मिलकर इन गलत फहमियों और गलत सोच को दूर करने का प्रयास करें, ताकि लोग वास्तविक वैज्ञानिक सत्य को जान सकें। पहली गलत फहमी, लोगों का मानना है कि आपको दौरा पड़ा है यानी आपको मिर्गी या एपिलेप्सी की बीमारी है। ये पूरी तरह से गलत है। एक बार दौरा पड़ने का मतलब ये नहीं है कि आपको मिर्गी की बीमारी है। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि किसी भी इंसान को बहुत सारे कारणों की वजह से दौरे या सीजर्स पड़ सकते हैं। जरूरी नहीं कि उनको मिर्गी या एपिलेप्सी की बीमारी है। दूसरी गलत फहमी जो आज भी समाज में देखा जाता है, वो है कि लोगों का मानना है कि मिर्गी की बीमारी संक्रामक है, यानी एपिलेप्सी इज कंटेजियस, इट स्प्रेड्स फ्रॉम वन टू अदर। ये बिल्कुल असंभव है। एपिलेप्सी यानी मिर्गी एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है और आप किसी अन्य व्यक्ति से मिर्गी नहीं पकड़ सकते, यानी एपिलेप्सी इज नॉन कंटेजियस, इट डजंट स्प्रेड फ्रॉम वन टू अनदर पर्सन। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज के ज़माने में विज्ञान ने कहाँ इतनी तरक्की कर ली है, फिर भी कुछ लोगों का मानना है कि मिर्गी यानी एपिलेप्सी बुरी आत्माओं या अलौकिक शक्तियों द्वारा लाई जाती है। प्रिय दर्शकों, क्या ये एक बेतुका विचार नहीं है? जैसे कि आप सबको मैंने बताया, एपिलेप्सी यानी खींच की बीमारी एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है जो बुरी आत्माओं या अलौकिक शक्तियों के कारण नहीं होती है। कभी कभी हमसे ये प्रश्न पूछा जाता है कि दौरे के दौरान मुंह के अंदर कपड़े या चम्मच जैसी कोई चीज़ डालनी चाहिए जिससे जीभ को काटने से रोका जा सके। और काफ़ी बार ये देखा जाता है कि दौरे पड़ने वाले व्यक्ति के मुंह में ज़बरदस्ती कुछ डाला जाता है, पर यह बिल्कुल नहीं करनी चाहिए और इसके पीछे भी काफ़ी कारण है। कभी कभी हमारे सामने कुछ अवैज्ञानिक कथन आते हैं, कुछ ऐसा जो आप में से कुछ लोगों ने सुना होगा। और ऐसा ही एक कथन है कि दौरे के दौरान मिर्गी के रोगी कुछ मामलों में अपनी जीभ निगल लेते हैं।
किसी व्यक्ति के लिए अपनी जीभ निगलना असंभव है, जबकि एक व्यक्ति फीट्स के दौरान बहुत अधिक मांसपेशियों पर नियंत्रण खो देता है, पर आपके जीभ के नीचे आपके मुंह में जो अटैचमेंट्स होते हैं वो इसे जगह में रखता है। यानी ऐसा होना असंभव है और ना कभी हुआ है। अब सवाल ये है कि हम लोगों को दौरे पड़ने वाले व्यक्ति के मुंह में कुछ भी न डालने के लिए क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो दांत और जबड़े टूटने जैसी चोट लगने का खतरा होता है, और सबसे डेंजरस बात यह है कि वायुमार्ग यानी एयरवे को ब्लॉक करके रोगी का दम भी घुट सकता है। काफ़ी बार लोग किसी फीट्स पड़ते हुए व्यक्ति को बांध के या दबा के फीट्स को रोकने की कोशिश करते हैं, पर ऐसा आपको कभी नहीं करना चाहिए। इसके बजाय आप कुछ प्राथमिक उपचार के उपाय कर सकते हैं। जोर ज़बरदस्ती से आप फीट्स की अवधि यानी टाइम को कम नहीं कर सकते, और फीट्स पड़ने वाले व्यक्ति के ठीक होने में तेज़ी नहीं आएगी। बजाय इससे चोट लगने की संभावना बढ़ जाती है, जैसे कि टूटी हुई हड्डी यानी फ्रैक्चर या अव्यवस्थित कंधे यानी शोल्डर डिसलोकेशन। काफ़ी बार लोगों का ऐसा मानना है कि एपिलेप्सी यानी मिर्गी की बीमारी बुद्धि यानी इंटेलिजेंस को प्रभावित करती है, पर यूजुअली इस प्रकार हर मिर्गी यानी एपिलेप्सी के पेशेंट के बुद्धि या इंटेलिजेंस प्रभावित नहीं होती है। काफ़ी स्टडीज़ है जिसमें मिर्गी से जुड़े कई कारकों यानी कारणों का प्रदर्शन किया जो इंटेलिजेंस को प्रभावित कर सकते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो मिर्गी के सभी रोगियों की बुद्धि कम नहीं होती है। ऐसा कोई कारण नहीं है कि मिर्गी के मरीज शादी नहीं कर सकते और बच्चे पैदा नहीं कर सकते। अन्य लोगों की तरह वो सामान्य जीवन जी सकते हैं, पर मिर्गी के साथ गर्भवती महिला को ज़रूरी है कि वो एपिलेप्सी की दवाइयों के मामले में अपने न्यूरोलॉजिस्ट से सलाह जरूर ले, क्योंकि कुछ दवाइयाँ अजन्मा बच्चे यानी अनबॉर्न चाइल्ड में असर कर सकती है। क्या ये कहना सही है कि मिर्गी यानी एपिलेप्सी का कोई इलाज नहीं है? सबसे ज़रूरी बात है कि फिट्स यानी खैंच को नियंत्रित किया जा सकता है। मिर्गी यानी एपिलेप्सी से पीड़ित 70% लोग दवाओं के उचित उपयोग से फिट्स से पूरी तरह मुक्त हो सकते हैं। यही नहीं, कई कारणों के आधार पर बिना फिट्स के 2 साल बाद फिट्स की दवाइयाँ भी बंद की जा सकती है। हर एपिलेप्सी यानी मिर्गी की बीमारी जेनेटिक नहीं होती है, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसमिट नहीं होती है। कभी कभार, जो कि बहुत रेयर होती है, कुछ प्रकार की मिर्गी की बीमारी परिवारों में चल सकती है। अंत में मैं ये दोहराना चाहूँगी कि मिर्गी यानी एपिलेप्सी एक इलाज योग्य बीमारी है। जहाँ विज्ञान इतनी प्रगति कर चुका है, क्यों हम अभी भी इन गलत सूचनाओं और गलत धारणाओं पर विश्वास करें? हमने INS हॉस्पिटल की तरफ से इन एजुकेशनल वीडियोस को शुरू किया है ताकि हम आपको मिर्गी के बारे में जागरूक कर सके, और हम आपसे अनुरोध करते हैं कि किसी भी प्रश्न के मामले में आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।